जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, 1 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्योंकि सूरज देवता जो है उनकी गर्मी की तपिश भी बढ़ रही है, सियासी तापमान भी बढ़ रहा है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए, कितनी उत्साहजनक आप देखते हैं अभी 1 बजे तक? जी देखिए, 11 बजे का जो आधिकारिक आंकड़ा है उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर, वो 28% का है, जबकि वाराणसी में ये आंकड़ा 26% का है 11 बजे तक का। और जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं, यहां पर 42% मतदान हो चुका है। यानी 1 बजे का जो आधिकारिक आंकड़ा आने वाला है, तो आप मानिए कि उस हिसाब से 37-38% कम से कम मतदान प्रतिशत आएगा, क्योंकि आधिकारिक आंकड़ा थोड़ी देर में आता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि सामान्य वोटिंग है, बहुत तेज नहीं कहेंगे। सुबह जरूर हमने देखा था कि कई पोलिंग केंद्रों पर सुबह जो 2 घंटे में जो आंकड़ा आया था 12% से अधिक था, जो एक ठीक ठाक वोटिंग मानी जाती है। 2 लोकसभा क्षेत्रों में 14% तक मतदान का आंकड़ा गया था। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं कि एक सामान्य गति से वोटिंग चल रही है। हम इसे धीमा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत तेज भी नहीं कहेंगे। क्या ये आंकड़ा 60% से ऊपर जाएगा, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, ये शाम को देखने वाली बात होगी। देखिए, हमारे पीछे इस वक्त एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी यहाँ लेते हैं मतदान के बाद। और ये एक आदर्श मतदान केंद्र है, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान सारनाथ जो वाराणसी में आता है। हमारे साथ एक युवा वोटर है, आप मतदान कर चुके हैं, ये बताइए कि कैसा अनुभव रहा मतदान का? यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, क्या हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। पहला नंबर मुझे ही मिला, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ सिर्फ वोट डालने के लिए, और 3 बजे मेरी ट्रेन है वंदे भारत, वापस फिर जाना है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं चाहूँगा देश जैसे तरक्की कर रहा, आगे करता रहे। देखिए, कितनी महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने आंचल, कि दिल्ली से सिर्फ मतदान के लिए आए हैं, वाराणसी के निवासी हैं, मतदाता हैं, और वंदे भारत ट्रेन से यहाँ पर आए, मतदान करके वापस जा रहे हैं। तो ये एक जागरूकता दिखाता है कि लोगों को अपने मतदाता को उनके मतदान की अहमियत पता है, और वो छुट्टी लेकर। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। जिस जागरूकता का हम जिक्र कर रहे हैं, हमने कई रिपोर्ट्स के जरिए भी तमाम अलग अलग सीटों पर देखा, जो युवा मतदाता है वो सजग, सतर्क और जागरूक नजर आ रहा है। और खास तौर पर तमाम अन्य जो जातिगत समीकरण है, ध्रुवीकरण है, उससे ऊपर उठकर राष्ट्र हित में वोट करने के लिए तमाम उन मुद्दों की बात कर रहा है, जिन मुद्दों की बात असल मायनों में चुनाव के वक्त, मतदान के वक्त होनी चाहिए। ये देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए, सामाजिक समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण भी एक सच्चाई है, लेकिन युवाओं के अपने मुद्दे हैं, और तमाम जो अलग अलग वर्ग है उनके मुद्दे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका यह कहना था कि ये लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा में वो अपने लोकसभा सांसद के जरिए दरअसल देश की सरकार चुनते हैं। ये बात उनको बखूबी से पता है। यानी राष्ट्रीय मुद्दे बहुत चर्चा में रहते हैं। हम इनसे ही बात कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए, वो इस बात को ध्यान रखते हैं। देखिए, विकास जहन में है या फिर और सब समीकरण ध्यान में रहता है जब आप मतदान करने जाते हैं? पूरी तरीके से विकास हमारे जहन में है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हम लोग पढ़ाई किए, बीटेक किया, जॉब हमारी नोएडा में लगी। 2014-13 तक हमारे वहाँ पे जो इंडस्ट्रियाँ थी, वहाँ की गिनी चुनी 1-2 इंडस्ट्री थी। आज मैंने 10 साल में कम से कम वीवो, ओप्पो, सैमसंग जैसे हजारों इंडस्ट्री वहाँ पे बनती हुई। कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर आपने बिल्कुल विकास, बिल्कुल विकास। इस तरह के तमाम युवा हैं जो कह रहे हैं कि दरअसल विकास को केंद्र में रखकर वो मतदान कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि आप चाहे जिस दल को वोट दीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, दलवार या उम्मीदवार, लेकिन विकास एक सबसे प्रमुख मुद्दा बनके उभरे। ये सब चाहेंगे, सभी राजनीतिक दल भी चाहेंगे कि उसको लेकर जो सबके दावे हैं वो हो। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ज्यादा ही चर्चा में रहता है। काशी में जो कुछ अद्भुत विकास हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसकी चर्चा भी चारों ओर रहती है। और बीजेपी इसलिए कह रही है कि वो सिर्फ चर्चा वोट के अंतर को कितना कम कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है शैलेंद्र। लेकिन फिलहाल तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।